मोदी इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने आईटी एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। लेकिन पता है क्या है, इन लोगों को एहसास नहीं है कि जनता में कितनी ताकत है। आओ उन्हें जरा एहसास दिलाते हैं। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूं और इस बार इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। और अगर ये सब इसी तरीके से चलता रहा तो जल्दी आपको इंडियन करेंसी में महात्मा गांधी की जगह प्रधानमंत्री जी की फोटो दिखने वाली है। इस सरकार ने तो योजनाएं काफी शुरू करी हुई है, बट काफी सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनका सिर्फ नाम चेंज हुआ है। और इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी योजनाएं जो इस सरकार ने स्टार्ट करी है वो पहले से ही चलती आ रही है। बस ये सरकार क्रेडिट लेने का काम ज्यादा करती है और स्कीम बिल्ड करने का काम कम। साल 2005 में यूपीए सरकार ने नरेगा स्टार्ट किया था, जिसे महात्मा गांधी को ऑनर करने के लिए साल 2009 में महात्मा गांधी नरेगा नाम दे दिया गया था। अब इस सरकार ने क्या किया है, 2025 में इसका नाम चेंज करके वीबीजी रामजी रखने वाली है। यही नहीं, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना स्टार्ट करी गई थी, जिसमें जिन भी परिवारों के बैंक अकाउंट्स नहीं थे उनको जीरो बैलेंस पे बैंक अकाउंट ओपन करने का स्कीम लाया गया था। और उस टाइम प्रधानमंत्री का इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस था कि एक ही दिन में 1.5 करोड़ से ज्यादा बैंक अकाउंट ओपन हुए थे। अब सुनने में तो ये अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी स्कीम लाई जिससे कि बैंक अकाउंट ओपन किया जा सके। आज के टाइम पे जो हमारा डिजिटल पेमेंट है वो इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मोस्टली लोगों के बैंक अकाउंट्स ऑलरेडी हैं। बट सच्चाई ये है कि इसके ठीक 2 साल पहले अगस्त 2012 में आरबीआई ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, जिसके तहत जीरो बैंक बैलेंस पर आपका अकाउंट ओपन किया जाएगा। आपको फ्री में एटीएम या फिर डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में तो सुना ही होगा। 2 अक्टूबर साल 2014 को ये लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को पूरी तरीके से समाप्त करने का था। ये भी कोई नई चीज नहीं थी। साल 2012 में निर्मल भारत अभियान शुरू किया गया था। ये इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, जिसका क्रेडिट भाजपा सरकार ने ले लिया। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, जिसका उद्देश्य बेटियों की शिक्षा, सामाजिक और वित्तीय रूप से उन्हें स्वतंत्र बनाना और सामाजिक शोषण से भी बचाना था। अब ये कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं था, बल्कि साल 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम स्टार्ट किया था। ये बस वही है और कुछ नहीं है। मेक इन इंडिया जिसे साल 2014 में स्टार्ट किया गया था, इसका पर्पज ये था कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उनको बढ़ावा देना है। ये भी कोई नई चीज नहीं थी, क्योंकि साल 2011 में नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी बनाई गई थी, जिसका भी सेम मोटिव था। फरवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, जिसका मेन मोटिव ये था कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको स्टेबलाइज किया जा सके। क्योंकि होता ये था कि जब फसलें बर्बाद हो जाती तो किसानों को लोन उठाने पड़ते थे, फिर उनको चुकता नहीं कर पाते थे। ये सारी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ये बीमा योजना स्टार्ट करी गई थी। इस स्कीम को सुनने के बाद मुझे लगा चलो सरकार ने किसानों के लिए कुछ तो किया, बट इसके ठीक 5 साल पीछे जाने पे पता चलता है कि एक संशोधित कृषि बीमा योजना 2010-11 में ऑलरेडी चल रही थी। बस करंट सरकार ने इसका नाम चेंज किया है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अभी भारत में जो 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन मिल रहा है, ये भी इस गवर्नमेंट की देन नहीं है, ये भी पिछली सरकारों की ही देन है। ऐसी कई योजनाएं हैं जो पिछली सरकार द्वारा शुरू की गई हैं। इस सरकार में बस नाम चेंज हुआ है ताकि क्रेडिट लिया जा सके।